Good morning, children. Next topic is nervous tissue. So let us read from the book itself first. All cell possesses the ability to respond to stimuli. हर सेल कोई भी स्टिमुलस, कोई भी एक्शन होता है तो उसके लिए रिएक्शन देने के लिए रेडी होता है, रिएक्शन दे सकता है. बट कुछ सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं इस काम के लिए कि जैसे ही उनको स्टिमुलस मिलेगा, जैसे ही उनको कोई कॉज मिलेगा, रिएक्शन एक्शन मिलेगा, तो एकदम से वो उसका रिएक्शन देंगे. और ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू के सेल विच आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं हम इनको. तो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं वो नर्व सेल, जिसको हम नर्वस टिश्यू के सेल्स भी बोलते हैं. फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, जल्दी से स्टिमुलस एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस स्टिमुलस को ट्रांसमिट कर देते हैं बहुत जल्दी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आइज़ ने कुछ स्कैरी देखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल देख लिया, कुछ डेंजरस सा एनिमल देख लिया, कुछ स्कैरी सा देख लिया आप लोगों ने, तो आप क्या करोगे? आप रन करोगे. तो वो देखा आपकी आइज़ ने, बट रनिंग के लिए आपकी मसल्स एक्टिवेट हुई, तो आप एक्शन कहीं पर हुआ पर उसका रिएक्शन कहीं पे हुआ. तो वो क्यों हुआ? क्योंकि इमिडिएटली जो आपके आइज़ हैं वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी ये सेल्स हैं उन्होंने पूरी बॉडी के अंदर एक्चुअली अपना नेटवर्क बनाया होता है, और वो नेटवर्क के जो आपके आइज़ ने देखा वो मैसेज फटाफट से कहाँ पहुँच जाता है? आपकी मसल्स तक पहुँच जाता है, और आपकी मसल्स एक्शन देना शुरू कर देती हैं, रनिंग शुरू कर देती हैं. नेक्स्ट इज द ब्रेन एंड द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. इन सब में ये सब जो हैं ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, इनमें सब में क्या होगा? नर्वस टिश्यू होगा. नर्व्स क्या होती हैं? बंडल या फाइबर्स होते हैं आपके, मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बंडल्स या फाइबर्स, धागे लाइक या रेशे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं. इम्पल्स क्या? जो भी सेंसेशन का मैसेज होता है, कोई भी मैसेज है आपकी बॉडी में या कुछ सिग्नल कन्वे करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो उस मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है. तो जो भी इम्पल्स ऑफ सेंसेशन है, फीलिंग्स हैं जो, या जो स्टिमुलस है, उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक. तो ये सारा काम आपके नर्वस टिश्यूज़ करते हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. न्यूरॉन में क्या क्या होगा? एक सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो न्यूरॉन्स है हमारी बॉडी में वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं. बट न्यूरॉन्स की क्या एबिलिटी होती है? न्यूरॉन्स में जो ये सेल बॉडी है इसके अंदर सब कुछ होगा, सारी ऑर्गेनल्स होंगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सब कुछ होगा. बट जो ऑर्गेनल डिवाइड करने का काम करती है न्यूरॉन्स को, या किसी भी सेल को जो डिवाइड करने का काम करती है, सेंट्रोसोम, वो प्रेजेंट नहीं होता. उसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो उससे क्या होता है? न्यूरॉन का नंबर जितना भी बॉडी में प्रेजेंट है वो उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता नंबर. तो इसलिए अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो लॉस कभी भी कोप अप नहीं कर पाती, हमारी बॉडी बियर नहीं कर पाती. वो डैमेज हुआ तो डैमेज ही है वो. फ्रॉम विच next is a neuron consists of a cell body which with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like part arises. Now see the structure of this neuron. This is how a neuron or nerve cell looks like. एक ये पोर्शन है, एक ये पार्ट है जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं. उसके बाद एक ये लॉन्ग सी एक चेन आ रही है, इसको हम एक्सन बोलते हैं. और लास्ट में टर्मिनल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, जिसको हम नर्व एंडिंग्स बोलते हैं. तो ये जो आपका ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स भी हैं. इसका सेल बॉडी का एक और नाम क्या होता है? साइटन. साइटोप्लाज्म से साइटन निकला हुआ है, साइटन नाम होता है. अब ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये एलोंगेटेड होती है, ऐसे खिंची हुई सी, इसके कुछ प्रोसेस निकले होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं. तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम जहाँ से थिक हैं ये, वहाँ से हम इसको डेंड्रन बोलते हैं, और जहाँ ये टेपरिंग हो गई, जहाँ ये पतले पतले पॉइंटेड से हो गए, उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं. लेट मी शो यू. दिस इज़ योर नर्व सेल. ये साइटोप्लाज्म है सारा, और साइटोप्लाज्म से प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस आर कमिंग आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म. प्रोसेसेस निकले हुए हैं, और जहाँ ये थिक हैं ये डेंड्रन्स कहलाते हैं. डेंड्रन्स आगे जाकर थिन होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोल देते हैं. अब ऐसा ही एक साइटोप्लाज्म का एक कॉर्नर जो है वो खिंच जाता है, एलोंगेट हो जाता है, एक एक्सिस की तरह आता है. एक्सॉन एक्सिस, एक्सिस एक लॉन्ग एक्सिस की तरह चलता है, लॉन्ग लाइन की तरह चलता है, जिसको हम एक्सॉन बोल देते हैं. और इस एक्सॉन के अराउंड
प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज यहाँ से यहाँ ऐसे होता हुआ और इस एक्सन के थ्रू, मैसेज कौन सा, जो हमारी एक बॉडी पार्ट ने या एक कहीं जगह से हमने कैप्चर किया है, तो वो जो मैसेज आया वो ऐसे इस पाथ से, डेंड्राइट से होता हुआ, डेंड्रन से होता हुआ, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सन तक अपना पाथ लेता है। तो वो सिग्नल कहीं डिफ्यूज़ ना हो जाए, कहीं स्कैटर ना हो जाए, उसके लिए ये इंसुलेटिंग शीट्स लगी होती हैं इसके अराउंड। 2 शीट्स होती हैं। एक जो आउटर प्रोटेक्टिव ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट और मेडुलरी शीट, और इसके अराउंड एक और लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूरी लेमा। दोनों का काम ही क्या है, सिग्नल को बाहर ना निकलने देना। यहाँ पे ऐसे कुछ नोड्स बनी हुई होती हैं, ये नोड्स कुछ ऐसे जॉइंट सा दिखता है, यहाँ पर कुछ नोड्स हैं, इन नोड्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। तो दिस इज एक्सन। अब एक्सन के बाद ये जो एक्सन है ये लास्ट में ऐसे टेपर्ड बटना शुरू हो जाता है ब्रांचेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली 3 पोर्शन, साइटन, एक्सन एंड नर्व एंडिंग। So let us read from this forward. Usually each neuron has a single long part called the axon and many short branch parts called as dendrites. Dendrites हमने ऊपर पढ़ लिए. And many nerve fibers bound together by connective tissue to make up nerve. बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो इकट्ठे कनेक्ट हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से और एक नर्व्स बनाना शुरू कर देते हैं। नर्व्स मतलब बंडल ऑफ फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके थ्रू मैसेज पूरी बॉडी में अच्छी स्पीड से आपकी बॉडी में ट्रेवल हो जाता है। द मोमेंट यू सॉ एनी कॉज, एनी स्टिमुलस, इमीडिएटली योर बॉडी गिव रिस्पॉन्ड टू इट। दिस नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। एक्चुअली जो आपका ये जो नर्वस टिश्यू है और ये मस्कुलर टिश्यू है, ये साथ साथ काम करते हैं। आप जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे ही आप कोई स्टिमुलस देखोगे या कोई एक्शन देखोगे तो आपकी बॉडी में मसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन करेंगी। आपकी आइज़ में कुछ चला गया अगर, तो एकदम से ही आपकी आइज़ ब्लिंक करनी शुरू कर देती हैं। तो या आपको पिन प्रिक किया तो आप एकदम से वो उस पिन से अपना हाथ हटा लेते हो, या आप गिरने लगते हो तो गिरने लग रहे हो, अगर आप नीचे गिर रहे हो तो आप अपना हाथ इस तरह से नीचे रखते हो ताकि आपकी बॉडी को आपका हाथ का सपोर्ट मिल जाए। आपने सपोज़ कुछ गर्म चीज़ पे हाथ लगा लिया तो आप एकदम से अपना हैंड मूव करोगे। तो नर्व्स एकदम से मैसेज ट्रांसमिट करती हैं और आपकी मसल्स उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू करती हैं। सो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ अ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। ये वही मतलब है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब आगे क्या होता है कि यहाँ से जो एक आपका नर्व एंडिंग है, यहाँ से आपका एक नेक्स्ट सेकेंड जो आपका नर्व सेल है वो जुड़ा हुआ होता है। सिमिलरली इसका एक्सन और ये आगे नर्व एंडिंग्स, ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं पर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो इसकी नर्व एंडिंग्स और इसके डेंड्राइट्स एक क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, सिनैप्स बोल देते हैं। जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे दिस इज सिनैप्स। और इस रीजन में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है एक्चुअली। यहाँ पे कुछ स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जो नर्वस टिश्यू के थ्रू मैसेज को ट्रांसफ़र करें। न्यूरो मतलब रिलेटेड टू न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है मैसेज का। इस सिनैप्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं उनके थ्रू। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ क्लोज कांटेक्ट में है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, कुछ हल्का सा गैप है बीच में और उस गैप को हम सिनैप्स बोल रहे हैं। उस सिनैप्स में कुछ केमिकल होते हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल कोडिंग जैसे होती है उस तरह से सिग्नल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र होता है। और इस तरह का पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर होता है नर्व सेल्स का, जिससे हम रिस्पॉन्स देते हैं टू द स्टिमुलस।